सास का नया सजावट आइडिया। सास बहू की कहानी। कहानी का आरंभ। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में कृष्णा देवी और उनकी बहू प्रियंका का घर था। कृष्णा देवी एक अनुभवशील महिला थीं जिनका जीवन में सजावट और घर की साज सज्जा के प्रति एक खास लगाव था। प्रियंका, जो कृष्णा देवी की बहू थी, न सिर्फ एक समझदार बहू थी बल्कि घर सजाने की कला में भी रुचि रखती थी। एक दिन जब प्रियंका अपने रोज के कामों में व्यस्त थी, कृष्णा देवी ने एक नया आइडिया दिया। यह आइडिया घर के सजावट को लेकर था और जैसा कि आमतौर पर होता है, प्रियंका को यह आइडिया काफी दिलचस्प लगा, लेकिन वह उसे एक नई दिशा देने की सोच रही थी। कृष्णा देवी का नया सजावट आइडिया। प्रियंका बेटा, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम घर के हर कमरे में एक छोटा सा बाग बना दें तो कैसा रहेगा? कृष्णा देवी ने एक दिन प्रियंका से कहा। तुम जानते हो ना कि पौधों का घर की सजावट में बहुत महत्व होता है और इनसे न सिर्फ घर सुंदर लगता है बल्कि वातावरण भी ताजगी से भर जाता है। प्रियंका ने ध्यान से कृष्णा देवी की बात सुनी। वह जानती थी कि कृष्णा देवी को घर सजाने का बहुत शौक था, लेकिन इस बार उनका आइडिया थोड़ा अलग था। प्रियंका को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह चाहती थी कि इसे और भी बेहतर तरीके से किया जाए। प्रियंका का जवाब। प्रियंका मुस्कुराई और बोली, माँ, यह तो सच है कि पौधे घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा और आधुनिक तरीके से क्यों न करें? अगर हम घर के हर कमरे में रंग बिरंगे फूलों के बजाय कुछ सजावटी पौधे और बांसुरी जैसी चीजें रखें तो कैसा रहेगा? कृष्णा देवी को प्रियंका का यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वह चाहती थीं कि पौधों का चयन प्राकृतिक और पारंपरिक हो। ठीक है बेटा, तुम अपनी पसंद के अनुसार कुछ बदलाव कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि सजावट में पारंपरिकता और सौंदर्य दोनों बने रहें। प्रियंका ने मन में एक योजना बनाई और अगले कुछ दिनों में घर को सजाने का काम शुरू कर दिया। प्रियंका की नई सजावट योजना। प्रियंका ने पहले सभी कमरों का गहराई से निरीक्षण किया और फिर एक एक करके सजावट की नई दिशा तय की। सबसे पहले उसने बगीचे के पौधों को चुना, जैसे हरी भरी बांसुरी, मनी प्लांटर और कई तरह के फूल। प्रियंका ने पौधों को घर के कोनों में रखा, जिससे कि घर में हर जगह हरियाली फैल जाए। साथ ही प्रियंका ने घर के पर्दों, गलीचे और दीवारों के रंग को भी ध्यान में रखा। उसने कमरे के दीवारों पर भारतीय कला से प्रेरित चित्र लगाए और कुछ हस्तशिल्प से बने सजावटी सामानों का भी चयन किया। प्रियंका ने घर के हर कमरे को अलग अलग थीम पर सजाया, जैसे लिविंग रूम में प्राकृतिक, शयन कक्ष में शांतिपूर्ण और बच्चों के कमरे में खुशियों भरी सजावट। प्रियंका ने कृष्णा देवी से सलाह लेकर एक नया टेबल सेंटर पीस भी बनाया, जिसमें लकड़ी के बर्तन और बांसुरी का अच्छा संयोजन किया था। यह घर की हरियाली के साथ मिलकर एक प्राकृतिक वातावरण बनाता था। कृष्णा देवी की प्रतिक्रिया। जब कृष्णा देवी ने प्रियंका द्वारा की गई सजावट देखी तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। बिल्कुल बेटा, तुमने तो घर को स्वर्ग बना दिया है। इस सजावट में न केवल हरियाली है, बल्कि इसमें पारंपरिक और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण भी है, कृष्णा देवी ने गर्व से कहा। प्रियंका ने हंसी मजाक करते हुए कहा, माँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक और काम करते हैं, घर के आंगन में कुछ रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी लगाते हैं। इससे घर की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। समाप्ति। कुछ ही महीनों में प्रियंका और कृष्णा देवी के संयुक्त प्रयासों से घर न केवल एक सुंदर आवास बन गया, बल्कि यह घर परिवार के हर सदस्य के लिए खुशी और शांति का स्थल बन गया। परिवार के सभी सदस्य घर के इस नए रूप को देखकर खुश थे और कृष्णा देवी और प्रियंका के बीच की मजबूत बंधन को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए।
कृष्णा देवी और प्रियंका की यह सजावट की कहानी सिर्फ एक घर की सुंदरता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते की मजबूत नींव की कहानी भी थी, जिसमें हर चुनौती को एक साथ मिलकर हल किया गया था। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू के रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए समझ, सहयोग और एक दूसरे की राय की अहमियत होती है। जब दो अलग अलग पीढ़ियां मिलकर काम करती हैं, तो न सिर्फ घर बल्कि परिवार भी खुशहाल रहता है।